तिवारी जी, हवा महल विधानसभा क्षेत्र से आपको टिकट दिया गया, आप अपने समर्थकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाईकमान ने और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने, मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथियों से कि सब्र का फल मीठा होता है। 47 साल तक बिना किसी इच्छा के मैंने कांग्रेस में कार्यकर्ता के रूप में काम किया। मैं कहना चाहता हूँ सब्र का फल मीठा होता है। मेरी सेवाओं को देखते हुए सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, एक साधारण कार्यकर्ता पर एक विश्वास किया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इन्हीं कार्यकर्ताओं की ताकत में ये हवा महल की सीट जीत करके जाऊंगा और जननायक अशोक गहलोत को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने में अपना सहयोग करूंगा। कितने वोटों से जीतने की उम्मीद है सर? जीत की मार्जिन मैं कह रहा हूँ, अब तक की जो जीत हुई हवा महल में उनसे ज्यादा मार्जिन होगा। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, लेकिन अब तक जो हमारे साथी जीत करके गए, मेरे को जो लग रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, SC ST का हो, OBC का साथियों, एक क्रेज है अशोक गहलोत की जो 10 गारंटी स्कीमें हैं और 7 नए वचन। मैं गारंटी को वचन के रूप में कह रहा हूँ जनता के बीच में कि अशोक गहलोत जो कुछ करते हैं वो वचन निभाते हैं। जैसे वचन निभाता RBI का गवर्नर कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। अशोक गहलोत राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों को वचन देते हैं कि मैं 100 यूनिट फ्री करता हूँ, तो 100 यूनिट फ्री करते हैं, वो वचन निभाते हैं। वो वचन देते हैं कि मैं 25 लाख रुपए तक का तुम्हारे परिवार का स्वास्थ्य का बीमा करता हूँ, वो वादा नहीं करता अशोक गहलोत, वो वचन निभाता है। वो वचन निभाता है कि आने वाले समय में मैं 500 रुपये में हर गृहिणी को सिलेंडर दूंगा गैस का, वो वचन है, वो वादा नहीं है। वादा करता है देश के प्रधानमंत्री जो जुमलेबाजी करते हैं, नहीं सहेंगे महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। 400 का सिलेंडर करता है, 1200 तक ले जाता है। 70 का पेट्रोल 110 तक ले जाता है। 60 का डीजल 100 रुपये में ले जाता है। वो वादा तोड़ने के लिए होते हैं और वचन निभाने के लिए होते हैं। जैसे राजा दशरथ ने कैकेयी से वचन निभाए कि तेरे 2 वचन मांग, तो वचन मांगने के लिए बेटे को वनवास भेजना पड़ा, लेकिन वचन निभाया। वादा तोड़ने के लिए होते हैं, वचन निभाने के लिए होते हैं। और अशोक गहलोत राजा दशरथ की जैसे वो जनता से जो वचन करते हैं उसको पूरा करते हैं। और सर, ये आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, ये धर्म के आधार पर वोट मांगते घूम रहे क्षेत्र में, इनके बारे में कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का मानसिक दिवालियापन है। राजधानी में भारतीय जनता पार्टी को आधी से ज्यादा सीटों पर वहाँ का लोकल कार्यकर्ता जो वर्षों से हमसे वैचारिक मतभेद रखते हुए भी हमसे लड़ाई लड़ता था सड़क पर, चौराहे पर, उनमें से उनको टिकट ही नहीं मिला। और दुर्भाग्य है कि भंवरलाल शर्मा जैसे कद्दावर नेता, गिरधर लाल भार्गव जैसे कद्दावर नेता, उजला अरोड़ा जैसे कद्दावर नेता, उनका उत्तराधिकारी अगर ऐसे बाबाओं को लाएंगे तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का अकाल पड़ेगा। आज महसूस ना करो, आज शार शहनशाह नशे में आप किसी को भी टिकट दे दो, फूल बनाने के नाम पे कि हमारा निशान फूल, तो मुख्यमंत्री भी फूल ही बनेगा। तो अंग्रेजी में फूल को हम क्या कहते हैं? तो देश के राजस्थान के जनता को वो बेवकूफ बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं हमारा निशान फूल, मुख्यमंत्री भी फूल ही बनेगा। तो मूर्खों के लिए जनतंत्र में कोई रास्ता नहीं है। अगर उनके पास कार्यकर्ता ही होते तो पारिक है, सुरेंद्र पारिक है, मनीष पारिक है, बहुत सारे साथी। हवा महल के छोड़ो, आपने सांगनेर में किसको चुनाव लड़ा रहे हो भारतीय जनता पार्टी वाले? जहाँ लगातार सांगनेर में बीजेपी जीत रही है, वहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता। आप वहाँ भजनलाल को लेकर के आ रहे हो, भजनलाल जयपुर का है क्या? पैसे की ताकत है, आप भजनलाल को भरतपुर से ला करके लड़ा रहे हो। और तो और, अगर दिया कुमारी जी सांसद के रूप में देश के प्रधानमंत्री के साथ में कुछ अच्छे काम करती तो उनको विधानसभा में आना पड़ता है क्या? मैं कह रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, यहाँ मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि दिया कुमारी हारेगी, विद्याधर नगर से हमारा सीताराम अग्रवाल जीतेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी राजा रानियों का राज जिंदाबाद, आरआर तिवारी जिंदाबाद, आरआर तिवारी जिंदाबाद।
अब ये राजा रानियों का नहीं है राज। पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था। रानी के पेट से जो बेटा पैदा होता है वो राजा होता था। अब तो मतपेटी के पेट से राजा पैदा होगा। काम तो कर रहा सीताराम अग्रवाल। रानी की बेटी आकर के चुनाव लड़ी, मतदाता जानता है। ये रानी अगर सवाईमाधोपुर में लोगों को निहाल करती तो यहाँ जयपुर में क्यों आती, क्यों आकर के वोट मांग रही है? और क्या बताएंगी वो सवाईमाधोपुर की उपलब्धि है यहाँ बताएंगी क्या? वो राज्यवर्धन सिंह राष्ट्रीय भाजपा के प्रवक्ता अगर वो जयपुर के ग्रामीण इलाके के लोगों की सेवा करते तो झोटवाड़ा में उनको एज ए उम्मीदवार क्यों उतारना पड़ता? मैं ये कह रहा हूँ किशनपोल भी डूब रही है इनकी। वहाँ जो सक्रिय कार्यकर्ता थे किशनपोल के, वहाँ आपने चंद्र प्रकाश बटवाड़ा को उतारा। खैर ये उनका आंतरिक मामला है। इस समय वातावरण अशोक गहलोत की नीतियों के साथ सामाजिक सुरक्षा का जो एक नया गारंटी का जो प्रोग्राम नया है, जननायक अशोक गहलोत, आम आदमी को लाभ मिल रहा है। हमको 100 यूनिट फ्री मिल रही है, गांव के किसान को 2000 यूनिट फ्री मिल रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाला राजस्थान का अकेला मुख्यमंत्री जो गारंटी देता है कि 60 साल के बाद में अगर तू रिटायर होता है तो तेरा बेटा बेटी पत्नी तेरे साथ में रहे या नहीं रहे, तेरे को न्याल करे नहीं करे, मैं तेरे को पेंशन दूंगा, नौकर लगा लेना। पत्नी अगर छोड़ जाए तो तेरी सेवा करेगा नौकर, तेरे को खाना खिलाएगा नौकर, तो किसी का मोहताज नहीं है। जब सरकार के कर्मचारी को गारंटी देता है, वो गारंटी देता है कि मैं मेरी माँ बहनों को 500 रुपये सिलेंडर दूंगा। वो गारंटी देता है कि तेरे मकान में अगर प्राकृतिक आपदा से मकान टूट